ओके सो आज की इस वीडियो में हम हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को कवर करेंगे। ये डीमन स्लेयर का सबसे छोटा आर्क है, मात्र 8 चैप्टर का, जिसमें सभी हाशिरा मिल के डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सभी मेंबर्स को ट्रेनिंग देते हैं। यप आई नो मैं लेट हूँ, जब तक तुम ये वीडियो देख रहे होगे तब तक 2 एपिसोड आ चुका होगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट देना। एंड हाशिरा ट्रेनिंग आर्क स्टार्ट होता है स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क के जस्ट बाद, जहाँ पे कि अभी नेजुको ने सन को कॉन्कर कर ली है एंड जीरो वगैरह रिकवर हो रहे होते हैं। तभी सभी हाशिरा का एक मीटिंग बुलाया जाता है, जहां काफी कुछ होता है जो तुमने एपिसोड 1 में देखा होगा, और जिन्होंने एपिसोड 1-2 देख रखा है वो इतना पार्ट स्किप कर सकते हैं, जिसे मैं अभी शॉर्ट समरी में समझा देता हूँ। इसमें हमें पता चलता है कि मुजान जल्द ही नेजुको को लेने आएगा ताकि वो भी सन को कॉन्कर कर सके। एंड साथ में ही मार्क के ऊपर बात किया जाता है कि कैसे सब मार्क अपने बॉडी में अपीयर करवा सकते हैं। एंड जब इसके बारे में मिसूरी से पूछा जाता है तो वो किसी को समझा नहीं सकती है। एंड मिसूरी और तांजीरो का कहानी सेम है, वो बस बम दम बूम बाम ये सब करते रहते हैं। बट फिर टोकिटो सबको अच्छे से समझाता है कि मार्क कैसे अपीयर हुआ उसके बॉडी पे। एंड अगर सिंपल में ये बात बताऊं तो जब टोकिटो अपने डेथ के सबसे नजदीक आया था तब जा करके उसके बॉडी पे ये मार्क अपीयर हुआ था। फिर सभी हाशिरा आपस में बात करते हैं, जहाँ पे गियोमे हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का प्रपोजल देता है, लेकिन ग्यू वहां से निकल जाता है। एंड उसी टाइम पे हमें गियोमे का रियल पावर दिखता है कि क्यों वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क स्टार्ट होता है ताकि डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सभी मेंबर स्ट्रॉन्ग बन सके। तो सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जहां उजुई फिजिकल फिटनेस, मिसूरी फ्लेक्सिबिलिटी, टोकिटो हाई स्पीड मूवमेंट, ओबनाई स्वॉर्डमैनशिप, सानामी मेकिंग इनफाइनाइट स्ट्राइक, एंड लास्ट में ग्यू में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिखाएंगे। मास्टर की तरफ से एक लेटर तांजीरो को मिलता है कि ग्यू को वापस लाने का। तांजीरो वहीं जाता है, फिर पूरा दिन भर स्टॉकिंग करके लास्ट में वो ग्यू के पास्ट के बारे में जानता है, कैसे उसने कभी भी डीमन स्लेयर एंट्रेंस एग्जाम पास ही नहीं किया है, इसलिए वो खुद को वाटर हाशिरा नहीं मानता है, बल्कि वो तो चाहता था कि तांजीरो उसकी जगह ले, इसलिए वो उससे थोड़ा गुस्सा भी होता है वाटर ब्रीदिंग को नहीं सीखने के लिए। उसका एक फ्रेंड साबितो था जिसने कि डीमन स्लेयर एंट्रेंस एग्जाम के दौरान सभी को बचाया था, लेकिन वो इसे बचाते हुए मारा गया एंड ये पास हो गया एग्जाम को। तो तांजीरो कहता है क्या आप साबितो की इस गिफ्ट को बेकार जाने दोगे? ये सुन के ग्यू रुक जाता है एंड फिर ये लोग ईटिंग कॉन्टेस्ट करते हैं। एंड हम इसमें शिनोबू को भी देखते हैं, जो कि डोमा को मारने का प्लान कानो को बताती है। तभी मास्टर उबियोशुकी का क्रो हमायो के पास जाता है, वो उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में बुलाते हैं ताकि ये भी मुजान के खिलाफ बैटल में डीमन स्लेयर कॉर्प्स की हेल्प कर सके, साथ में शिनोबू का भी हेल्प करे। यहाँ पे जाकर के एपिसोड 2 एंड होता है। नेक्स्ट फिर तांजीरो ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, जहाँ वो उजुई का ट्रेनिंग इजिली पास कर लेता है। फिर वो टोकिटो के पास जाता है, जिसका ट्रेनिंग वो सिर्फ 5 दिन में कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट वो मिसूरी के पास जाता है, जहाँ पहले मिसूरी उससे काफी सारी बातें करती है, उसे पैनकेक खिलाती है। फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, जो कि वो इजीली कंप्लीट कर लेता है। एंड नेक्स्ट वो ओवनाई के पास जाता है, जो बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था तांजीरो, जहाँ पे ओवनाई ने काफी सारे कॉर्प्स के मेंबर को बांध रखा था। एंड तांजीरो को वहीं पे स्वॉर्ड ट्रेनिंग करने को बोलता है, वो भी बिना किसी को हिट किए हुए। तांजीरो नोटिस करता है कि ओवनाई भी उसके तरह ही वुडन स्वॉर्ड का यूज कर रहा है, फिर भी वो उसे बिल्कुल नैरो ओपनिंग से भी बेंड करा पा रहा है। उनके बाद जाकर के तांजीरो का ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, जब वो ओवनाई को हिट कर पाता है। नेक्स्ट ट्रेनिंग में जाने से पहले ओवनाई उसे बोलता है, ओए सुन, मिसूरी के ज्यादा क्लोज मत जाना। एंड वहाँ से तांजीरो सानामी के डोजो जाता है, जहाँ उसे जेनेसु मिलता है। फिर तांजीरो सानामी को कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी, आज से मैं आपके साथ ट्रेनिंग करूंगा। बट सानामी कहता है, आई डोंट लाइक यू। तो तांजीरो कहता है, बात नहीं, आई डोंट लाइक यू इधर, तुमने नेजुको को स्टेप किया था। इसमें सानामी का शकल देखने लायक होता है। फिर इनका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, जिसमें कि तांजीरो एंड सानामी आपस में लड़ते हैं बिना किसी ब्रेक के, जब तक कि तांजीरो अनकॉन्शियस न हो जाए या ब्लड की उल्टी न कर दे। एंड सानामी ये सबके साथ कर रहा था, लेकिन वो तांजीरो पे स्पेशली काफी हार्ड था। फिर जब तांजीरो रिकवर हो रहा होता है तो वो देखता है कि गेनिया सानामी से बात करने का ट्राई कर रहा होता है, बट सानामी कहता है मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। गेनिया उसे बताता है कि उसने काफी मेहनत की है, वो अपनी जान को जोखिम में डाल के लड़ा, इसके लिए उसने एक डीमन को भी खा लिया। जो सुन के सानामी तुरंत उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो सही समय पे आके गेनिया को बचा लेता है। उससे पूछता है, तुम गेनिया को मार दोगे क्या? तो सानामी कहता है, नहीं, वो कॉप्स रूल के खिलाफ है, लेकिन मैं इसे इतना डैमेज करूंगा कि ये साला रिकवरी नहीं कर पाएगा, या तो फिर ये कॉप्स को छोड़ दे तो मैं इसे जाने दूंगा। तो तांजीरो सानामी को पूरा झाड़ देता है। वो कहता है, तुमने अभी बोला ना कि तुम्हारा छोटा भाई नहीं है, तो चुप बैठो। गेनिया क्या चूज करता है, उससे तुम्हें क्या? वो अपने लाइफ को रिस्क में डाल के डीमन से लड़ रहा है एंड कहता है मैं तुम्हें उससे कुछ नहीं करने दूंगा। ये सुन के सानामी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो तांजीरो को ही पेलना स्टार्ट कर देता है। तो वो उसे काफी पेलता है। वहाँ जितने भी कॉप्स के बंदे थे सब इन दोनों को छुड़ाने का ट्राई करते हैं, बट फिर भी सानामी तांजीरो को पेले जा रहा होता है। फिर उबियोशिकी की तरफ से ही मैसेज आता है, तो ये दोनों जाकर के शांत होते हैं।
एंड तांजीरो और जेनोसु वहाँ से निकल जाते हैं। और हाँ, इन्होंने सानामी का ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया। और मैं तुम्हें बता दूं, इसके बाद सबसे हार्डेस्ट ट्रेनिंग आता है, लेकिन सानामी का ट्रेनिंग मेरे को लगता है उससे ज्यादा खतरनाक था। तो फिर ये लास्ट में सबसे खतरनाक ट्रेनिंग साइड पे पहुंचते हैं ग्योमे का, जिसे देख करके जेनोसु की तो फट के 4 हो जाती है। ग्योमे का ट्रेनिंग सबसे ईजी था कि पहले तुम्हें वाटरफॉल के नीचे बैठना है, फिर तुम्हें इन लॉक्स को कैरी करना है, एंड लास्ट में एक बोल्डर को मूव करना है। एक कहने में तो इजी था, बट करने में सबकी फट जा रही थी। ये इतना हार्ड था कि इनोस्के जो कि यहाँ पे पहले से था, उसने भी अभी तक वाटर फ्लो वाला क्लियर नहीं किया होता है। वो अभी भी बेहोश हो जा रहा था, जहाँ पे कि तांजीरो वाटरफॉल एंड लॉक ट्रेनिंग तो आसानी से कंप्लीट कर लेता है। इस ट्रेनिंग में एक चीज थी कि कोई भी कभी भी छोड़ के जा सकता था, तो कोई भी बोल्डर को मूव नहीं करने का ट्राई करता है, सभी यहाँ से छोड़ के निकल जाते हैं। तो तांजीरो वो ट्रेनिंग अकेले कर रहा होता है। फिर जब 6 दिन के बाद भी जाकर के वो बोल्डर बिल्कुल भी नहीं हिला होता है, तभी वहाँ पे गेनिया आता है। फिर ये दोनों बातें करते हैं, जिसमें गेनिया बताता है कि ग्योमे अच्छा टीचर नहीं है, तुम्हें ध्यान से उन्हें ऑब्जर्व करना होगा अगर तुम उनका स्किल्स को सीखना चाहते हो तो। फिर वो उसे बताता है कि तुम्हें कुछ प्री डिटरमाइंड एक्शन करने होंगे ताकि तुम अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सको उसके एक्सट्रीम तक। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कुछ आई बॉल जैसे डीमंस एक कॉप्स मेंबर का पीछा कर रहे होते हैं, एंड इसकी हेल्प से डीमंस को 60% डीमन स्लेयर कॉप्स का लोकेशन मिल जाता है। बट अभी तक ये ओवेशकी या नेजुको को नहीं ढूंढ पाए थे, बट मुजान कहता है मैं उन्हें जल्दी ही ढूंढ लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम केनिया एंड तांजीरो के कन्वर्सेशन पे वापस आते हैं, जहाँ पे कि तांजीरो को इस रिपीटेटिव एक्शन के बारे में समझ में आ जाता है। इसमें उसे अपने सबसे एंग्री एंड पेन वाले मोमेंट के बारे में सोचना होता है, जिससे उसके बॉडी का टेम्परेचर एंड हार्ट रेट बढ़ जाता है। अगर डीमन स्लेयर कॉर्प्स का कोई और मेंबर ये करेगा तो मे भी उसे मार्क अपियर हो सकता है, एंड तांजीरो सोचता है कि मे भी उसका मार्क और भी ज्यादा डार्कन हो सकता है। तो वो अपने फैमिली मेंबर के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे रेंगोकू के वर्ड्स याद आते हैं, जिससे कि वो अपने रिपीटेटिव एक्शन को एक्सट्रीम स्ट्रेंथ में बदल पाता है एंड बार बार ये करके वो बोल्डर को मूव कर देता है, जिसे देख करके इनोस्के भी ट्राई करता है एंड वो भी मूव कर देता है। एंड इसे देख करके जेनोसु की फटी होती है कि सिर्फ वही बचा है। तभी उसके पास एक लेटर आता है एंड वहीं दूसरी ओर तांजीरो थक के गिर जाता है, तो ग्योमे उसके पास आता है, उसे पानी देता है एंड कहता है मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हूँ, तुमने स्वर्डस्मिथ विलेज में अपनी बहन को छोड़ के लोगों को बचाया। बट तांजीरो कहता है ऐसा नहीं है, वो नेजुको का डिसीजन था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, बट नेजुको की वजह से मैं उन्हें बचा पाया। मुझे हमेशा किसी न किसी का हेल्प मिला है, इसलिए मैं ये सब कर पाया। मैं आपके रिस्पेक्ट का वर्दी नहीं हूँ। बट ग्योमे कहता है नहीं, तुम हो मेरे रिस्पेक्ट के काबिल, क्योंकि तुम सच बोलते हो जो कि बच्चे नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद वो अपना बैक स्टोरी बताता है, जहाँ ग्योमे पहले एक ऑर्फनेज में 9 बच्चों के साथ रहता था। एक दिन एक बच्चे पे डीमन अटैक करता है, तो खुद को बचाने के लिए वो बाकी सभी बच्चों के बारे में बता देता है। एंड जब रात में सब सो रहे होते हैं, तभी वो डीमन को अंदर बुला लेता है। क्योंकि ग्योमे ब्लाइंड था, तो बच्चों को ग्योमे पे भरोसा नहीं होता है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से सभी बच्चे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं एंड मारे जाते हैं। सिर्फ एक 4 साल की बच्ची को छोड़ के, जो कि ग्योमे के साथ ही रुकी हुई रहती है, एंड उसी बच्ची को बचाने के लिए ग्योमे डीमन के साथ फाइट करता है एंड किसी तरह वो उसे मारने में कामयाब हो जाता है। तभी जब मॉर्निंग में काफी सारे लोग वहाँ आते हैं, तो तब तक डीमन धूल बन चुका था एंड वो बच्ची इतनी डरी होती है कि वो ग्योमे का ही नाम लेती है कि इसी ने ये सब किया है, एंड सब कोई ग्योमे को ही सजा देने वाले होते हैं। लेकिन ओबयोशिकी आके ग्योमे को बचा लेता है। फिर तांजीरो ग्योमे को थैंक्स कहता है, तो ग्योमे कहता है तुमने मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, गुड जॉब। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि तांजीरो एंड बाकी सब रिकवर कर चुके हैं। उसके बाद तांजीरो का प्लान होता है कि वो अब यहाँ से नेक्स्ट ट्रेनिंग पे जाएगा ग्यू के पास, एंड यप वो भी अब सबको ट्रेन करेगा। बट उससे पहले वो जेनसु से मिलने जाता है एंड उससे बताता है कि वो नेक्स्ट ट्रेनिंग में जा रहा है। तो जेनसु कहता है गुड लक एंड कहता है मुझे क्लैरिटी मिल गई है, मुझे क्या करना होगा। तो तांजीरो कहता है मैं तुम्हें लेके वरीड हूँ। तो जेनसु कहता है थैंक यू, बट मुझे ये करना ही होगा। इस टाइम पे फर्स्ट टाइम जेनसु डेड सीरियस था, और इसका रीजन वो लेटर है, जिसके बारे में हम इन्फिनिटी कासल आर्क में जानेंगे। फिर तांजीरो ग्यू के लोकेशन पे पहुंच जाता है, जहाँ सानामी एंड ग्यू फाइट कर रहे होते हैं, एंड उनकी फाइट को देख करके तांजीरो भी शॉक होता है। तभी उनका कटाना टूट जाता है। फिर सानामी कहता है आ जाओ हैंड टू हैंड फाइट करते हैं, बट तांजीरो उन्हें रोक देता है एंड सानामी को कहता है तुम लोग क्या ओहागी के लिए लड़ रहे हो, मैं तुम दोनों के लिए काफी सारे ओहागी बना दूंगा, तुम्हें ओहागी पसंद है ना। ये सुन के सानामी उसे पंच करता है एंड वहाँ से चला जाता है। फिर जब तांजीरो होश में आता है, तो उसके साथ क्यू होता है, जो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं सानामी से मिलने जाऊंगा तो मैं अपने पॉकेट में ओहागी रखूंगा, हम शायद फाइट न करे। एंड फर्स्ट टाइम क्यू स्माइल करता है। तभी सानामी गलती से उस आई डीमन पे पैर रख देता है एंड वो उसे देख के समझ जाता है
तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स के अंदर ओब्यूशिकी के सामने मुजान आ चुका है एंड यहाँ पे ये सीजन एंड होगा मे बी। और अगर वो लोग खींचना चाहे तो इसके बाद एक और बूम के साथ वो लोग एंड कर सकते हैं। और अगर अब तुम चाहते हो कि मैं इन्फिनिटी कासल आर्क पे भी वीडियो बनाऊं तो 30 लाइक का एम पूरा करो एंड सब्सक्राइब भी कर दो। चलो फिर बाय।